प्रदेश में अब एक नया इतिहास रचने जा रहा है, एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस में मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश रोडवेज की जो बसें होती थी उसमें जो ड्राइवर होते थे वो पुरुष होते थे, लेकिन अब जल्द ही एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रोडवेज की बसों में अब जो ड्राइवर हैं वो महिलाएं नजर आएंगी। प्रियंका शर्मा ये कौशाम्बी गाजियाबाद के रोडवेज बस डिपो में कार्यरत हैं और ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला होंगी जो कि अब उत्तर प्रदेश में रोडवेज की बस चलाएंगी, और ये बहुत जल्द मुमकिन होने जा रहा है। और इसीलिए प्रियंका शर्मा की बाकायदा ट्रेनिंग चल रही है। वो कई अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग इस वक्त ले रही हैं, ताकि जो यात्री इस रोडवेज बस के अंदर मौजूद होंगे, जिनको उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम प्रियंका शर्मा करेंगी। एक लंबे रास्ते पर कई 100 किलोमीटर का जो एरिया है वो अपने इस रोडवेज बस के जरिए वो ड्राइव करके पहुंचेंगी। इस वक्त हमारे साथ ये महिला प्रियंका शर्मा मौजूद हैं, जो कि अब उत्तर प्रदेश की पहली महिला होने जा रही हैं जो रोडवेज की बस चलाएंगी। प्रियंका जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो आपको। जी सर, आपको भी नमस्ते। ये बताइए, कहाँ की रहने वाली हैं आप? बिहार से सर रहने वाले हैं, भागलपुर जिला। बिहार भागलपुर। आप देखिए कि यहाँ पे ये जो ड्राइविंग, ये रोडवेज बस का जो स्टीयरिंग होता था वो अब से पहले पुरुषों के हाथ में होता था। एक तरीके से स्वामित्व होता था पुरुषों का, लेकिन अब महिलाएं कहते हैं कि किसी से कम नहीं होती हैं, और इसीलिए इस बात को यहाँ पर भी सच साबित कर दिखाया है प्रियंका शर्मा ने। प्रियंका जी, ये बताइए, रोडवेज बस बहुत लंबी बस होती है, बहुत बड़ी बस होती है और इसमें बहुत यात्री भी होते हैं। सर, शुरू से हम भारी वाहन ही चलाया, इसमें इतनी फर्क है कि हमारी यात्री रहेगी पर वाहन हम बड़ी ही चलाए, 35 फुट ही चलाए, 40 फुट ही चलाए, ट्रक लेके सारी गए, जगह जगह सर गए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सवारी को भी हम बिल्कुल सेफ ले जाएंगे, विभाग को कभी कोई चीज की हमारे वजह से दिक्कत नहीं आएगी। ये बताइए, कितने साल से आप ड्राइविंग कर रहे हैं गाड़ी? 5 साल से सर हम ट्रक चला रहे हैं। 5 साल से ट्रक चला। उससे पहले छोटी गाड़ी चलाती थी? नहीं सर, सीधा शुरुआत ट्रक से हुआ? जी सर। आपके पास जो लाइसेंस है वो भी हैवी व्हीकल का है? हैवी व्हीकल का है, गाजियाबाद लाल कुएं से है सर। अच्छा, तो कितने लंबे रूट पर आप जाती थी, कहां से कहां तक चलती थी, जो सबसे लंबा रूट आपने लगातार ट्रक चलाया हो? सबसे ज्यादा हम सर चले हैं दिल्ली, बॉम्बे, पूना, उसके बाद इधर चले हैं दिल्ली, बंगाल, गुवाहाटी। लोडेड ट्रक चलाती थी? जी सर। अच्छा, पूछना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी पूछता हूँ, कभी कोई छोटा मोटा हादसा हुआ हो? सर वो कभी नहीं, आप लोगों की दया से कभी साइड शीशा भी कोई ना टूटे हैं। बहुत आराम से चलाते हैं। कभी ओवर स्पीडिंग करने की कोशिश की या ट्रक को भगाने की कोशिश की? कभी आपने ट्रक को भगाने की कोशिश की या ओवर स्पीड? मौका पे भगाए भी हैं। अच्छा, मौके पर भगाए। आप देखिए कि यहाँ पर प्रियंका शर्मा बाकायदा कई अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग ले रही हैं। जो बस है उसको ये यहाँ पर चला रही हैं और बड़ी मेहनत का ये काम होता है। प्रियंका, ये बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन है, किस तरीके से आप ये संघर्ष आपका शुरुआत हुआ? प्रियंका, आपका संघर्ष, आपके परिवार में कौन कौन है, किस तरीके से संघर्ष? मम्मी है, पापा हैं, 2 भैया हैं, बहन है, हमें 2 बेटा है, बस सब हैं, पूरा परिवार है सर। संघर्ष मैंने करे अपने बच्चों के लिए, पति खत्म होने के बाद। पति खत्म होने के बाद आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी घर चलाने का? हमारे बच्चों की जिम्मेवारी थी कि हम अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा, उसे बढ़िया स्कूल में पढ़ाएं और उनका हम परवरिश बढ़िया करें, चाहे हमें ट्रक ही चलाना पड़े, चाहे हमें ईंट ही ढोना पड़े, चाहे हमें चाय ही बेचना पड़े, पर मैं करेंगे उनके लिए अच्छी परवरिश। आपने एक बड़ा संघर्ष, एक बड़ा फैसला लिया ट्रक चलाने का? ट्रक चलाने का। कि ट्रक चलाएंगे तो हम सबसे बढ़िया पैसा कमाएंगे और हम अपने बच्चों की परवरिश और उनकी पढ़ाई सबसे बढ़िया कराएंगे। इस वक्त मैं रोडवेज बस में मौजूद हूँ और देखिए प्रियंका जो है वो रोडवेज बस को चला रही हैं और तमाम वो टेक्निकल चीजें सीख रही हैं जिससे उनको कोई दिक्कत ना आए ड्राइविंग करने में, कहीं कोई परेशानी ना हो और उनकी वजह से उनके यात्रियों को परेशानी ना हो। प्रियंका जी, कितने महीने की ट्रेनिंग है आपकी? हमारी सर मार्च तक की ट्रेनिंग है कौशाम्बी डिपो में।
अच्छा, कौशाम्बी। आपने सोचा था कभी कि आप रोडवेज बस में आएंगी, सरकारी नौकरी लग जाएगी? नहीं, ये सोचे थे कि हमारी रोडवेज में होगी, क्योंकि हम एक ट्रक चलाने वाले महिला थे, हमारी कोई वो नहीं थी, सहारा नहीं थी, तो सर हम यहाँ तक कहाँ से सोचते। पर योगी जी ने जो वैकेंसी एकदम से दिया कि जो महिला ट्रक चलाना, बस चलाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं ड्राइवरी, वो बाकायदा कानपुर में आके फॉर्म भरें और सारी खर्चा उनकी हम उठाएंगे। तो 21 महिला हम लोग हैं जिनकी की सारी खर्चा गवर्नमेंट ने ही लिया, खाना खर्चा, रहना, रूम रेंट सब। और हम लोग वहाँ रहे कानपुर में। प्रधानाचार्य जी जो हमारे हैं एसीपी सिंह, उन्होंने सबको जो बिटिया के लायक था उनको बिटिया का दर्जा दे के रखा, जो बहन के लायक था उनको बहन का दर्जा दिया। बहुत इज्जत प्रतिष्ठा से हम लोगों को उन्होंने 3 महीना से ट्रेनिंग करवाया। ये बताइए कि कहते हैं कि पुरुषों का जो है एक तरीके से यहाँ पे डोमिनेंस होता था, वो लोग ही बस चलाते थे। अब यहाँ आप कौशाम्बी डिपो में जो ट्रेनिंग ले रही हैं, बस चला रही हैं, तो पुरुष का क्या कहना है? आपको सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से? पुरुष सर हमें सपोर्ट करे या ना करे, हमें विभाग सपोर्ट कर रही है, हमें विभाग से जरूर। पुरुष तो हमारे कोई ना, पहले भी कोई ने सपोर्ट करा था, आज भी कोई ना कर रहे। आज पहले भी हमसे जलन था जेंट्स को और आज भी है, पर हमसे विभाग को जलन नहीं है। विभाग हमारी पूरी मदद दे रही है, हर एक चीज से, बात से, विचार से, प्रशासन से, हर एक चीज से विभाग हमें साथ दे। हमें विभाग की जरूरत है, हम विभाग के पास काम करेंगे, हम विभाग के लिए नौकरी करेंगे। यहाँ पे देखिए आप, इस वक्त हम लोग आनंद विहार से निकल करके गाजियाबाद अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये पूरी भरी हुई रोड है जहां पर प्रियंका शर्मा अपनी इस लंबी चौड़ी रोडवेज बस को दौड़ा रही हैं। कहीं ना कहीं लोग भी बड़े हैरान होते हैं, क्योंकि इससे पहले अगर उन्होंने उत्तर प्रदेश में रोडवेज की बस पर कोई ड्राइवर देखा तो वो पुरुष देखा था, लेकिन अब ये महिलाएं नजर आएंगी और प्रियंका शर्मा उनमें पहली महिला होंगी गाजियाबाद जिले से, खासतौर से जो अब बस को लेकर के उत्तर प्रदेश के अलग अलग दूसरे लंबे रूट पर जाएंगी। प्रियंका, जिस तरीके से आपकी पूरा संघर्ष है, आपको वहां पर ट्रक चलाती थी, ऑब्वियसली पैसा कुछ कम होता होगा, अब सरकार की तरफ से भी जो सरकारी नौकरी लगी है, भत्ते मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा इस पूरे मामले में परिवार को चलाने में आराम मिलेगा? अब तो सर हमें बहुत आराम मिलेगा, विभाग हमें बहुत बढ़िया खर्चा दे रही है, बढ़िया नौकरी दी, बढ़िया सुविधा दे रही है। अब तो हमारी सर बहुत बढ़िया जिंदगी है। अच्छा, ये जो आप ट्रेनिंग कर रही हैं, इसमें मैं जानना चाहूंगा, कहीं कोई ऐसी टेक्निकल चीजें जो आपको समझ में ना आ रही हो और आप उन चीजों को सीख रही हैं? अभी तक तो सर जितनी भी गाड़ी है इनकी सारी टेक्निकल हमें पता है। अब जो BS6 गाड़ी आ रहे हैं इसकी टेक्निकल सर हमें मालूम। उसके लिए तो अलग से ट्रेनिंग भी होगी? उनके लिए हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है, आगे 6 महीना बाद दी जाएगी तो मुझे पता नहीं है, पर बाद बाकी अभी तक की हमारी ट्रेनिंग जो दी गई है इसमें कोई हमें कहीं से दिक्कत टेकने के लिए। आपने आपके लिए सपने के जैसे रहा होगा कि आप रोडवेज बस चलाएंगी? सोचे तो सर नहीं थे, पर गवर्नमेंट ने मौका दिया तो आ गए आपके सामने। अच्छा, यात्रियों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो यात्री आपके बस में बैठेंगे? अभी दिखाएंगे सर आपको वीडियो, जो यात्री को भर के ले गए थे बरेली। सारी यात्री यही कहते हैं कि आप हमारे रूट में चलिए, हम महिला चालक के साथ चलेंगे। अच्छा। हम जेंट्स के साथ नहीं चलेंगे, हम महिला के साथ चलेंगे। अच्छा, तो अभी में मतलब आपको देख के खुशी भी है? बिल्कुल सर। कोई ऐसा आदमी आया हो जो थोड़ा बहुत डरा हो कि भाई महिला चला रही है बस इतनी बड़ी, जैसे उतर जाता हूँ बस? नहीं, पहले तो देख के घबराए कि बोला यार बस क्यों साइड लगा दिया, बोला अब इस पे महिला चालक, बोला महिला चालक, बोला हाँ महिला चालक है, ये बैठी है। जैसे फिर हम अपने हाथ में ऐसे स्टीयरिंग थामे मेरठ वाले हाईवे पे, सारी जेंट्स और महिला, बोला बहुत अच्छा, हमारी बिटिया, हमारी बहन, हमारी दीदी बस चला रही है, आप कब से ड्यूटी पे आ रहे हो? हम आप ही के साथ चलेंगे, हम आप ही के साथ चलेंगे। मैंने कहा आ जाएंगे 5-6 महीने बाद, हम आप ही के सेवा में, विभाग हमें भेजेगी और हम आएंगे आप लोग। क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई वाकई में डर के उतर गया और बोला कि नहीं जी मुझे? कोई नहीं उतरा इस तरीके से? नहीं, एक भी सवार, और जो भी सवारी ना जाना चाहते हो बस के आगे सर खड़ा हो जा, सवारी बस में बैठ के चलती है। तो ये है प्रियंका शर्मा,
जिनका कहना है कि काफ़ी संघर्षों के बाद वो इस मुकाम तक पहुंची हैं। पति का देहांत हुआ, बच्चों की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, ट्रक चलाना शुरू किया, बड़े बड़े ट्रक चलाए, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने रोडवेज में वैकेंसी निकाली महिलाओं के लिए और प्रियंका शर्मा अब उनमें से गाजियाबाद की पहली महिला हो गई हैं जो अब रोडवेज की बस चलाएंगी। यानी कि उत्तर प्रदेश में सड़कों पर रोडवेज की जो बस दौड़ेंगी उनमें पुरुषों के अलावा अब महिला भी नजर आएंगी। खासतौर से ये प्रियंका शर्मा जो कि गाजियाबाद से चला करेंगी और उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाकों में यात्रियों को सुरक्षित लेकर के जाएंगी। किसी भी तरीके की कोई घटना ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हर एक बारीकी, हर एक गुर सिखाए जा रहे हैं। सारी टेक्निकल चीजें इनको इस रोडवेज बस की दी जा रही है और आप देखिए किस तरीके से प्रियंका शर्मा अब सड़कों पर ये रोडवेज की बड़ी सी बस दौड़ाती हुई नजर आ रही हैं। इस बस में लोग यात्री नजर आएंगे, ये बस खचाखच भरा हुआ करेगी और उन यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रियंका शर्मा पर होगी ताकि उनकी मंजिल पर, उनके गंतव्य पर प्रियंका शर्मा उनको सही सलामत पहुंचा सके। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर।